ध्यान से काटना भवे। क्यों तुम्हारी? मेरी नहीं, अपनी। अरे भवे ध्यान से नहीं, कैंची से कटती हैं। ओफो भाई, बहुत चलने लगी है आजकल तो। क्या कैंची? जुबान तुम्हारी बहुत चलने लगी है आजकल। भाई स्कूल टीचर हूँ, जबान नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा हमारा? हाँ सही कह रहे हो तुम। वो बच्चे फीस मांग रहे थे। अरे मैं तो स्कूल टीचर हूँ, मुझसे वाला फीस क्यों मांगेंगे? स्कूल के बच्चे नहीं, मेरे, तुम्हारे, हमारे बच्चे स्कूल की फीस मांग रहे थे। बच्चों से याद आया, बच्चे मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? स्कूल चले गए। और हाँ, जिस स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, वहाँ का तालीमी मेयार जरा भी अच्छा नहीं है। किसी और स्कूल में दाखिल करवाओ उनको। भाई बच्चों को दूसरे स्कूल में डालने की क्या जरूरत है? मैं पढ़ा दूंगा बच्चों को। माफ करो, मुझे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवानी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मयारी टीचर नहीं हूँ? मयारी टीचर होते तो घर का ये हाल ना होता। अरे तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। घर के इस हाल पे? नहीं, मुझ पे। वजह ये कि मैं हलाल कमाता हूँ और हलाल खाता हूँ। और जो ये तुम हलाल खिलाते हो ना, इस हलाल राशन के पैसे मांगा था वो परचून वाला। ठीक है, इस महीने जब तनख्वाह मिलेगी तो पैसे दे दूंगा। ये चाय मेरे लिए बनाई तुमने? हाँ ना, लो ना रशीद। वो मैं ही कह रही थी कि एक बात कहनी थी तुमसे। रशीद, अगर तुम बुरा ना मानो ना, तुम्हारी इन सारी मुश्किलात का एक हल है मेरे पास। हाँ, मेरे जीते जी तुम नौकरी नहीं कर सकती। नौकरी तो खैर मैं तुम्हारे मरने के बाद भी कभी ना करूँ। हाँ, तो फिर हल क्या ढूंढा है तुमने? वो ना रशीद, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम सब मेरी अम्मी के घर पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो इन सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा हमें। हाँ, तुम चाहती हो मैं घर दामाद बनूं? लानत भेजता हूँ मैं। घर पे? नहीं, घर दामाद पे। लेकिन तुम अपने आप पे लानत क्यों भेजना चाहते हो रशीद? मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि ये घर दामाद बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे घर दामाद बनना तो एक जिल्लत है, कोई गैरतमंद आदमी तो घर दामाद नहीं बनता। बेगैरती है ये। हम अगर सास के घर पे पड़े रहो और साले की नजरों का निशाना बनो। मुझे नहीं बनना घर दामाद, और आइंदा तुम मुझसे इस तरह की बात मत करना। सारा मूड खराब कर दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नहीं पियो चाय भी, निखट्टू, घर दामाद नहीं बनूंगा। बड़ा आ गया मास्टर कोई बहुत ही आला दर्जे का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कबीर, तू स्कूल नहीं गया? आपने बोला था ना बाल कटवा लेना। तो बाल क्यों नहीं कटवाए? सर बाल तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों नहीं कटवाऊंगा? सर मेरा ABCD प्रोडक्शन में 4 साल का एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे वहाँ से। तो अब तू स्कूल नहीं जाएगा? सर स्कूल जाने का किसके पास टाइम है? स्कूल जाऊंगा, शूटिंग पे जाऊंगा। बाल बड़े तो ड्रामे में चांस मिल जाता है। हाँ मिलता है सर। तो यार बाल तो मेरे भी बहुत बड़े हैं यार, मेरी भी बात कर लो। नहीं आपको नहीं मिल सकता। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो सर आप ढीले। तो उस्ताद को ढीला बोल रहे हैं? सर आप हो तो बोल रहा हूँ ना। चल दफा हो जाए, भाग यहाँ से। पढ़ाई का शौक नहीं है, बस ड्रामे करूंगा। अब भाई पहले पढ़ लो, फिर अदाकारी कर लो। लो भाई, जमीला के हाथ की गरम गरम चाय पियो। अरे जमीला, कभी हमारे घर भी आ जाया करो, आखिर पड़ोसियों का भी कोई हक होता है। अरे बहन, क्या बताऊं तुम्हें, जो पूछा है वही बता दो। भाई आधा दिन तो गुजर जाता है बच्चों के साथ, फिर ले दे के आ जाते हैं तुम्हारे भाईजान। मेरे भाईजान वो यहाँ क्यों आते हैं? अरे बहन क्या हो गया तुम्हें? भाई मेरे शौहर रशीद में तुम्हारे भाईजान ही हुए ना। ओ रशीद भाई, कैसे हैं रशीद भाई? वैसे ही है। वैसे ही है, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे कैसे आना हो? जमीला में एक कमेटी डाल दी, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। कमेटी डाल रही हो? कितने की? 20,000 की है, 1000 रुपए महीना। नहीं भाई, बहुत ज्यादा है। जमीला 1000 रुपए ज्यादा होते? बहन हमारे हालात आजकल ऐसे नहीं है कि इतनी महंगी कमेटी डालेंगे। छोटी मोटी कमेटी डाल रही हो तो बताओ मुझे। तो मेरे पीर साहब से क्यों नहीं मिलती? क्यों? पीर साहब के तुम्हारे छोटी कमेटी डाल रहे हैं? अरे नहीं भाई, तुम्हारे घर के हालात बेहतर करने के लिए। इसमें पीर साहब क्या करेंगे भला बताओ? दुआ, बहुत असर है उनकी दुआओं में। अच्छा, हाँ, यूं चुटकी बजा के तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इतनी छोटी सी चुटकी बजा के इतना बड़ा मसला हल वो कैसे कर देंगे भला बताओ? अरे बड़े पहुंचे में पीर साहब है मेरे। रशीद की अम्मी की तरह। वो गाँव की है भाई, वो भी बड़ी पहुंची हुई है। अच्छा भाई, जब तुम्हें जाना हो ना तो मुझे बता देना। तो बहन मुझे कोई शौक नहीं कि मैं रशीद की अम्मा के घर पे जाऊं, रहने दो बस तुम तो। हाँ, अरे भाई रशीद की अम्मा क्या नहीं, पीर साहब क्या। पीर साहब के वहाँ तुम मुझे अभी लेके जा रही हो? तो भाई ये चाय यहाँ पे रखो ना, नेक काम में देर कैसी। आओ चलते, वापस आके पिला दूंगी चाय। जल्दी से आ जाओ ना, आ जाएगा अभी रशीद। बोल बच्चा, क्या तकलीफ है? बाबा वो कभी कभी ना सर में बड़ी तकलीफ रहती है। मैं पीर हूँ, हकीम नहीं। अरे पीर साहब, इनके घर के हालात अच्छे नहीं है। हालात तो पीर साहब के अपने घर के ठीक नहीं है। खामोश गुस्सा। बताओ तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो तो जी स्कूल गए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं वो स्कूल में। घर के हालात अच्छे नहीं, हिसाब लगाना पड़ेगा। हिसाब तो जी पहले ही लगा लिया है। घर चलाने के लिए पूरे 25,000 रुपए चाहिए। 25,000 रुपए। हाँ
पीर साहब रूहानी हिसाब की बात कर रहे हैं। हाँ तो फिर लगाइए ना, लगाइए हिसाब किताब। रूहानी कंप्यूटर निकालो। पीर साहब हिसाब निकाल के रखा हुआ है। तुम्हारे घर पर जिन का साया है। जिनका? किसका? जिन का। हाँ तो जिनका साया है और उनका नाम भी तो बताइए ना। नाम छोड़ो और काम सुनो। ये मैं तावीज दे रहा हूँ, अपने शोहर को पिला देना और कल उसे यहाँ ले आना। जिनको? अपने शोहर को। बहन जी तावीज कैसे लेना है, यूएसबी में या मोबाइल के मेमोरी कार्ड? यूएसबी तो नहीं है। तावीज का प्रिंट निकाल लिया। पीर साहब लाइट चली जाती है ना, इसलिए मैंने तावीज का प्रिंट आउट पहले ही निकाल लिया था। जज़ाकल्लाह। देखिए देखिए, अरे वाह, कंप्यूटराइज तावीज। असल में कुछ जाली नक्कालों ने पीर साहब के तावीज अपने नाम से निकालना शुरू कर दिए थे, इसलिए हमने कंप्यूटराइज कर लिए अपने तावीज। वाह भाई वाह, क्या बात है। रशीद, ये लें गरम गरम चाय। ओह थैंक यू वेरी मच। सुनिए, वो ना मैं आज पीर साहब के पास गई थी। क्या तुम मुझसे छुप छुप के पीर से मिलने जाती हो? आज पहली दफा तो मैं गई हूँ उनसे मिलने के लिए। मेरी गैरत जाग रही है। लेकिन आपकी आंखों में तो नींद है। गैरत आंखों में नहीं होती, अंदर होती है। अंदर? किस जुर्म में? जुर्म तो तुमने किया है जमीला पीर से मिलके। लेकिन मैं तो वहाँ सिर्फ घर के हालात की वजह से गई थी। बस बस जमीला, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। पता है मुझे, और मरने के दूर दूर तक की कोई इम्कान भी नहीं है। हालात ठीक हो जाएंगे जमीला, बस खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो। कैसे हालात ठीक हो जाएंगे? पीर साहब ने बोला है कि इस घर में जिन के असराफ हैं। क्या इस घर में जिन है? ओह अच्छा, इसलिए मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। कैसे निकलेगा ये जिन? पीर साहब ने तावीज दिया है पीने के लिए। जिन के पीने के लिए? नहीं, तुम्हारे पीने के लिए। लेकिन भगाना तो जिन को है यार। लेकिन पीर साहब ने बोला है कि तावीज तुम्हें पीना है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जिन से? नहीं। तावीज से? नहीं। फिर? अरे पीर साहब से यार, ये पीर मीर जो होते हैं बड़े फ्रॉड होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अगर पीर ने सुन लिया तो? तुम वो यहाँ मौजूद है क्या? नहीं, लेकिन पीरों की आंखें हर तरफ होती हैं। अरे इंसान आंखों से नहीं कान से सुनता है पगली। ओहो छोड़ो ना रशीद, मैं ये कह रही थी कि तुम मेरे साथ पीर साहब के पास चलो ना। देखो आजमा लेने में क्या हर्ज है, और वैसे भी कौन से वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तो फिर कल चले? हाँ कल छुट्टी है। पीर की? पीर की नहीं, इतवार की। मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों मिलके कल पीर साहब के पास चले। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है कल चलते हैं। कल वैसे भी इतवार है ना, तो मेरी छुट्टी है स्कूल से। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। और तावीज तो तुमने पी लिया चाय में। क्या मतलब इस चाय में तावीज डाल दिया तुमने? हाँ, और तुमने पी भी लिया। यार मुझे बता तो देती कि इसके अंदर तावीज है। पियो आराम से घट घट करके।